नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इंस्टा चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 6,574 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 8,017 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 21% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 5% के राउंड की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,521 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 990 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 34% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 26% के अराउंड की। इस हिसाब से देखें तो जाइडस लाइफ साइंस का रिजल्ट मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं रहा। अब देखते हैं क्या इसके इनके स्टॉक प्राइस में इंपैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ एमआरएफ लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 7,676 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 8,416 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 9% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 4% के अराउंड की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 500 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 495 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 1% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भारी गिरावट रही है 29% के अराउंड की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो इतना अच्छा नहीं आया। अब देखते हैं एमआरएफ के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इंपैक्ट होती है। और बाजार की हालत भी आप सबको पता है कि ग्लोबल लेवल पे वॉर चल रही है, इस वजह से भी थोड़ी कंपनी के रिजल्ट डाउन आ रहे हैं। इस वजह से अर्निंग्स पे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगी तो इनके स्टॉक प्राइस में भी इंपैक्ट देखी जा सकती है, शायद से नेगेटिव। नेक्स्ट बात करूँ आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 3,909 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 4,321 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 10% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 35% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 134 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 160 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 19% की अच्छी तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 12% के अराउंड की। यहाँ पर भी देखें तो कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक आया है और अच्छा भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, मगर इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इंपैक्ट होती है फिर नेगेटिव। नेक्स्ट बात करूँ एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2,391 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2,260 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 5% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें तो 50% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 135 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 158 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 17% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 37% के अराउंड की गिरावट रही है। यहाँ पर भी देखें तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 603 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 694 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 15% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 12% के रंग की तेजी रही गिरावट रही थी सॉरी। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 111 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 95 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 14% के राउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 38% के राउंड की गिरावट रही थी। यहाँ पर देखें तो आज के समय में केपीआई ग्रीन एनर्जी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है इस क्वार्टर में, इस वजह से देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।